नहमदहु नसल्ली रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, BH दुआखाना यूट्यूब चैनल की जानब से रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ही नायाब व देसी नुस्खा लेके हाज़िर हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर तो करना है, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको बात की समझ आ सके। बहुत सारे अक्सर हमारे दोस्त अहबाब बाद में मैसेज या वॉइस मैसेज या कॉल करते हैं कि जी बाबा जी हमें समझ नहीं आ रही। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, बात यह है कि वीडियो को अगर पूरा देखा जाएगा तो इंशाअल्लाह बात की समझ आएगी। तो नाज़रीन, बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए आए फिर हम आज के नुस्खे की जानब चलते हैं। नुस्खा ये है कि जिस मर्द ने, जिस नौजवान ने अपनी जवानी को अपने हाथों से तबाह बर्बाद किया हो, किसी भी तरीक़ाकार से बर्बाद कर लिया हो इसे हाथों से या गुनाह कर करके, जिस तरीके से भी गुनाह करके है तो सब गुनाह, जिस तरीके से भी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, अपनी जवानी को बर्बाद किया है, उसके अब उसकी ज़रूरत इलाज है और इलाज सुन्नत भी है। तो इसलिए आज हम उन नौजवानों के लिए जो अपनी जवानी को बर्बाद कर चुके हैं अपने हाथों से, ठीक है, अब वो पछता रहे होंगे और कई तबीबों को पैसे देकर थक भी गए होंगे, तो इंशाअल्लाह अपने खुद हाथों से तैयार करें। ये खाने वाली चीज़ नहीं है, इस्तेमाल वाली है, जिससे रगें कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ापन आ जाता है, छोटापन आ जाता है, यानी कि कमज़ोरी हो जाती है। तो इस लिए ये ऑयल है, ऑयल का नुस्खा है, बहुत ही कामयाब, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब क्या करना है, अब आपने 1 तोला वज़न अपना जितना मर्ज़ी बना लें आप, हम अपने मकदार के हिसाब से बता देते हैं, आगे आपकी मर्ज़ी है, तबीब हजरात भी बना सकते हैं इसे। तो क्या करना है, ऑयल लेना है जैतून का, 1 नंबर ले लें तेल जैतून का, तिल का तेल लें, बेहतर हो गया। तिल का तेल, जैतून का तेल, ये दोनों तेल लेने, आपस में मिक्स कर लेना। तोला ले लें, 5 तोले ले लें, 5 तोले यानी कि ले लें, बेशक 1 तोला ले लें, जितनी आपकी हस्बे ज़रूरत है वो ले लें। यानी आपने 1-1 तोला हम वज़न ले लिया। लेने के बाद कोशिश करें कि बेर बूटी लेनी 1 तोला, अक्कर करा लेना है, बेर बूटी लेनी 1 तोला और अक्कर करा 1 तोला। इस ऑयल के अंदर उसको डाल देना है। अक्कर करे को पीस का डाल लें, बेर बूटी को भी पीस का डाल लें या वैसे डाल दें। इसको पड़ा रहने दें, कम अज़ कम इसको आपने 10 से 11 दिन तक पड़ा रहने दें। उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल में लाना है। सुपारी का हिस्सा छोड़कर, नीचे का हिस्सा छोड़कर, साइडों पे और ऊपर मसाने पे नहीं लगने देना, ना नीचे ना सामने। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने इसको 2 से 5 कतरे, यानी कि 5 कतरे तक लगाकर अच्छे तरीके के साथ इसकी मसाज कर देनी। अभी सर्दी नहीं है इसलिए ऊपर कोई चीज़ नहीं इसको बांधनी, ऐसे खुला छोड़ देना है। अंडरवेयर वगैरह पहन लें आप,
پہننے کے بعد اسے چھوڑ دیں، صبح غسل کریں نیم گرم پانی کے ساتھ۔ بات یاد رکھیں، نیم گرم پانی کے ساتھ۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں ابھی کون سی سردی ہے، رات کا پڑے ہوئے پانی سے نہانا، یہ تو ویسے بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے۔ تازہ پانی بھریں، اس میں تھوڑا سا پانی گرم کر کے ڈال لیں، خاص کر کے وضو کے لیے یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر باندھنے کی کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بربادی کی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا BH دعا خانہ یوٹیوب چینل۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت ہے، خدا حافظ۔